हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो पिछले वीडियो के लास्ट में हमने देखा था एमसी के सिस्टम पर एक इमरजेंसी क्वेस्ट आया था जिसमें उसे मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए वेनिया सिटी को प्रोटेक्ट करना था। और ये देखकर एमसी लिवियस के साथ उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए निकल गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत हमें डेवलपमेंट टीम के टीम लीडर मिन्यूरा को दिखाते हुए होती है, जो अपने कंप्यूटर पर कुछ काम करते हुए बोलती है, फाइनली ये सब खत्म हुआ। इंपीरियल टूर्नामेंट की वजह से मेरे हाथ पहले से ही भरे हुए थे, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इविल ड्रैगन एक मॉन्स्टर वेव को ट्रिगर कर देगा। पर ये सब बस उस थैनोडस डिसेंडेंट की वजह से हो रहा है। मुझे कभी भी उस क्लास को क्रिएट ही नहीं करना चाहिए था। फिर वो एमसी को देखते हुए कहती है, भले ही सिस्टम का एआई प्रिडिक्शन कर सकता है, लेकिन फिर भी ये कहना मुश्किल है कि ये बंदा आगे क्या करेगा। और अभी तक किसी यूजर ने चैप्टर 1 को कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन ये ऐसा करने वाला पहला बंदा है। सच में ये बहुत ही बड़ा सरदर्द है। फिर वो अपनी जगह से उठते हुए अपने मन में सोचती है, यहाँ तक कि हांसियो जिसका लेवल पहले से ही 400 से ज्यादा है, वो भी इसके आसपास नहीं है। पर फिर भी जिस तरह से वो ग्रो कर रहा है, मेरा मतलब है उसने डिवाइन अथॉरिटी के जरिए थैनोडस की स्किल लुइस ड्रीम को अनलॉक कर लिया है, और अब तो उसके पास हिडन एनपीसी लिवियस भी है। फिर वो अपने फ्रिज से एक नूडल बॉक्स निकालती है और उसमें पानी मिलाते हुए अपने मन में सोचती है, वैसे तो वो इस समय लेवल 85 पर है, लेकिन वो घेराबंदी के बाद जल्द ही लेवल 100 पर पहुंच जाएगा। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो लेवल 100 पर पहुंचने के बाद कौन से स्किल को अनलॉक करता है। वैसे तो ज्यादातर क्लास के प्लेयर्स लेवल 100 पर पहुंचने के बाद 2 स्किल को अनलॉक करते हैं, जिसमें से एक पैसिव स्किल होती है और एक अल्टीमेट स्किल होती है, जिसे किसी प्लेयर का मोस्ट पावरफुल एबिलिटी माना जा सकता है। लेकिन अगर बात थैनोडस डिसेंडेंट की जाए तो उसकी दोनों स्किल एक्टिव होंगी, और अगर बात पीवीपी की जाए तो इन 2 स्किल के साथ उसे कोई टच भी नहीं कर पाएगा। और हालांकि वो लेवल 100 पर पहुंचने के बहुत ही ज्यादा पास है, लेकिन फिर भी वो घेराबंदी के दौरान सभी एक्सपीरियंस पॉइंट को हासिल नहीं कर सकता। और रियलिटी तो ये है कि वो इतनी जल्दी लेवल 100 पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो इसमें ज्यादा से ज्यादा बस 10 लेवल ही लेवल अप कर सकता है। पर जैसे ही वो एमसी को लिवियस के साथ डायरेक्ट उन मॉन्स्टर के पास जाता हुआ देखती है, वो चिढ़ते हुए अपने मन में कहती है, ये तो उससे भी ज्यादा पागल है जितना कि मैंने सोचा था। फिर वो आइडिया से बोलती है, आइडिया क्या तुम उन सारे लूट और एक्सपीरियंस को कैलकुलेट कर सकती हो जो कि हिंसंग को मिलेगा अगर वो सभी मॉन्स्टर को मार देता है जो कि इविल ड्रैगन के पावर से हिप्नोटाइज है। तो आइडिया तुरंत ही ये सब कैलकुलेट करते हुए उसे बताते हैं, अगर हिंसंग अकेले इन सभी मॉन्स्टर को मार देता है तो उसके लेवल 101 पर पहुंचने के चांस है, पर अगर वो अकेले ही सभी बॉस मॉन्स्टर को मार देता है तो उसे एक यूनिक रैंक की स्किल मिलेगी, और साथ ही रिवॉर्ड के रूप में 5 आइटम्स भी मिलेंगे। और इसके अलावा बॉस मॉन्स्टर जो कि एक्वेलियर के पावर से इनहेंस है, इसका ज्यादा चांस है कि वो अच्छे आइटम्स को ड्रॉप करेंगे। जो सुनकर मिन्यूरा अपने मन में सोचती है, सेकंड ट्रेस के क्वेस्ट के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है, इसलिए मुझे फिलहाल इंपीरियल टूर्नामेंट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर वो अपनी जगह पर वापस बैठते हुए अपने सिस्टम एआई से बोलती है, हिंसंग के सभी वीडियो को बंद करो और मुझे इंपीरियल टूर्नामेंट के प्रोग्रेस को दिखाओ। फिर वो इंपीरियल टूर्नामेंट के प्रोग्रेस को देखने लगती है, पर उसे देखकर वो अपना सर पटकते हुए बोलती है, ऐसा क्यों? ये टूर्नामेंट आखिर उसी जगह क्यों हो रहा है? और उसे इस तरह से गुस्सा करता हुआ देखकर वहीं बैठे 2 एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे थे। लगता है सर्वर टीम के मिस चो को फिर से एक और डांट पड़ेगी। पर वहीं मिन्यूरा अपने मन में सोच रही थी, लगता है मुझे फिर से एक रात और जागना पड़ेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें वेनिया सिटी के आसपास के एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां हम यून को देखते हैं जो वहां एमसी को खोजते हुए बोल रही थी, लगता है वो यहाँ भी नहीं है। फिर वो अपने पास पड़े टेलीपोर्टेशन स्क्रोल को फाड़ते हुए कहती है, शायद मुझे उसे कहीं और खोजना चाहिए। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर वेनिया सिटी की सेंट्रल प्लाजा में आ जाती है, जहाँ सभी लोग उसी इमरजेंसी क्वेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, और तभी उसके सामने भी वही इमरजेंसी क्वेस्ट आ जाता है। जिसे देखते हुए वो अपने मन में कहते हैं, एक इमरजेंसी क्वेस्ट, क्या हिंसंग ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा? हाँ, उसने जरूर पार्टिसिपेट किया होगा क्योंकि उसे फाइट करना पसंद है। फिर वो अपने मन में सोचती है, लेकिन अगर वो हंटिंग करने के लिए बाहर गया होगा तो उसने इस क्वेस्ट को नहीं देखा होगा। पर ये लोग इसे घेराबंदी क्यों बोल रहे हैं जबकि क्वेस्ट विंडो में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है? फिर वो एमसी के बारे में सोचते हुए कहते हैं, अगर हम हिंसंग के बारे में बात करें तो वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बस कुछ मॉन्स्टर से बचने के लिए कैसल के पीछे छुप जाए, क्योंकि अगर बात फाइट की आती है तो पहले से ही सभी चुनौतियों के लिए तैयार रहता है। फिर वो अपने लाइटनिंग स्किल का यूज करके तेजी से वहां से जाते हुए कहती है, अगर वो वेनिया सिटी में है तो वो पक्का पहले से उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो मॉन्स्टर वेव को अपनी ओर आता हुआ देखकर बोल रहा था, वो हमारे बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, और वैसे भी थैनोडस का डिसेंडेंट होने की वजह से वो मॉन्स्टर मेरे ऑरा को सेंस कर सकते हैं, और अब तक तो उन्हें रियलाइज हो गया होगा कि मैं उनके आस
आसपास ही हूँ। फिर वो अपना मास्क पहनते हुए लिबियस से पूछता है क्या तुम थेनेरस के ऑरा को दूसरे जगह पर भेज सकते हो? तो लिबियस उससे बोलता है हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ। जो सुनकर एमसी उससे कहता है तो ये कैसा रहेगा कि इन मॉन्स्टर को हैंडल करने में तुम मेरी मदद करो। जो सुनकर तो खुशी के मारे रोने लगता है और एमसी से कहता है मास्टर आपने तो मुझे अपने जीनियस माइंड से इनलाइटन कर दिया। तो एमसी उसे वहां से लेकर जाते हुए कहता है ठीक है तो चलो खेल को शुरू करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें उस मॉन्स्टर वेव को दिखाया जाता है जिसमें 4 बॉस मॉन्स्टर थे और उन्हें उन चारों में से एक जायंट ऑर्क मॉन्स्टर लीड कर रहा था। और तभी वो देखता है कि एमसी का ऑरा 2 भागों में स्प्लिट हो गया है। जिसे देखते हुए वो अपने मन में कहता है क्या ऑरा 2 भागों में स्प्लिट हो गया? पर अगले ही पल उसे फॉरेस्ट के हर जगह से एमसी का ऑरा निकलता हुआ दिखाई देता है। जिसे देखते हुए वो अपने मन में कहता है क्या वो सभी जगह पर है? लेकिन अगले ही पल वो ऑरा पूरी तरह से गायब हो जाता है। जो देखकर वो अपने मन में कहता है ये तो पूरी तरह से गायब हो गया। फिर वो बाकी के बॉस मॉन्स्टर से बोलता है वो हमारे आसपास ही होगा इसलिए सभी लोग अलग अलग होकर उसे खोजो। जो सुनकर सभी बॉस मॉन्स्टर तुरंत ही अलग अलग होकर एमसी को खोजने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम एमसी और लिबियस को देखते हैं जो वहीं एक पेड़ के डाली पर बैठे होते हैं और एमसी उन मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था ये तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, क्या ये सब ड्रैगन एनर्जी की वजह से हो रहा है? लेकिन कोई बात नहीं, हमने जैसा प्लान किया था ये लोग एग्जैक्टली वैसे ही मूव कर रहे हैं। फिर वो लिबियस की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है पर मैं लिबियस के बिना ऐसा कभी नहीं कर पाता। और तभी लिबियस उसे बोलता है मास्टर मानना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही कमाल की है। पर एमसी उसे देखते हुए अपने मन में सोच रहा था मुझे लगा था कि ये बस ऑरा को ही दूसरे जगह पर ले जा सकता है लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इसे इस तरह से हाइड भी कर सकता है। फिर उन मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में कहता है हर बॉस मॉन्स्टर कम से कम 1000 मॉन्स्टर को लीड कर रहा है और क्योंकि यहाँ 4 बॉस मॉन्स्टर है तो यहाँ कम से कम 4 या 5000 मॉन्स्टर होंगे जो कि अगर एक साथ वेनिया सिटी पर अटैक कर देंगे तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए मुझे यहीं पर उनके नंबर को थोड़ा कम करना होगा। फिर वो अपने मन में सोचता है वैसे तो मैं लिबियस के बब के साथ इन्हें अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ लेकिन लास्ट ग्रुप इन्वेस्टिगेशन क्वेस्ट भी मेरे वजह से ही गायब हो गई थी। पर मैं इस बार इस तरह के एक जूसी क्वेस्ट के लिए सैकड़ों प्लेयर्स को धोखा नहीं दे सकता। फिर वो लिबियस को देखते हुए अपने मन में कहता है हाँ मुझे इस समय ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए और अगर मैं बस कुछ डंजन को ही क्लियर करता हूँ तब भी मुझे इतने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएंगे और अब तो इसके अलावा मेरे पास लिबियस भी है। फिर वो अपने मन में कहता है लेकिन मैं सभी बॉस और इलाइट मॉन्स्टर को तो मार ही सकता हूँ और वैसे भी मैं उस टॉप कंट्रीब्यूशन रैंकिंग को मिस नहीं कर सकता। फिर वो अपने मन में सोचता है क्या इसके साथ कोई और क्वेस्ट रिलेटेड नहीं है? मुझे तो लगा था कि इससे एक यूनिक क्वेस्ट पॉपअप होगी क्योंकि ये क्वेलियर से रिलेटेड है लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरा है कि इसके साथ कोई और क्वेस्ट रिलेटेड नहीं है। पर अगर ऐसा होता तो इसके रिवॉर्ड और भी ज्यादा बड़े होते। फिर वो अपनी जगह पर खड़ा होता हुआ लिबियस से बोलता है तो चलो हम वुल्फ मॉन्स्टर के साथ हंटिंग करना शुरू करते हैं। जो सुनकर लिबियस उससे बोलता है मास्टर आपकी चॉइस तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो एमसी अपने वीडियो रिकॉर्डिंग को चालू करते हुए वुल्फ मॉन्स्टर को हंट करने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें उन वुल्फ मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो एमसी को खोजते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उन्हें लीड करने वाला वुल्फ किंग था जो एमसी के सेंट को स्मेल करते हुए अपने मन में बोल रहा था वो भले ही कहीं भी छुप गया हो लेकिन मैं उसे सूंघ सकता हूँ और उसकी स्मेल से ऐसा लग रहा है कि मानो वो हमें देख रहा है पर भाग नहीं रहा है, वो बस हमें अपने खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा है। खैर चाहे कुछ भी हो पर मैं उसे हमसे बचकर भागने नहीं दूंगा। फिर वो एमसी के सेंट को स्मेल करते हुए एक पेड़ के पास पहुंच जाता है और अपने मन में कहता है वो यहीं पर है। पर जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ बस एमसी का कोट होता है और तभी एमसी उसके बगल से निकलता है और अपने माना बुलेट्स का यूज करके उसके साथियों के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें मारते हुए अपने मन में सोचता है मेरी मैजिक पावर बढ़ने के बाद मेरी माना बुलेट एक बॉम्ब जितनी पावरफुल हो गई है और जबकि ड्रैगन लैंग्वेज की वजह से इनकी पावर आधी हो गई है फिर भी ये इतने अच्छे से काम कर रही हैं। और अपने साथियों को इस तरह से मरता हुआ देखकर मून वुल्फ किंग गुस्से में बहुत ही जोर से हाउल करता है जो कि एक बप की तरह काम करता है जिससे उसके आसपास के सभी वुल्फ मॉन्स्टर की अटैक पावर 20% से बढ़ जाती है। जो देखकर एमसी हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है बस तुम्हारे पास ही बप्स हैं? और तभी लिबियस उसके पीछे से बाहर निकलता है और उसे रेपर विटैलिटी से ब्लेस कर देता है जिससे 1 घंटे के लिए उसके सभी स्टेटस पॉइंट 50% से इंक्रीज हो जाते हैं। और तभी लिबियस उसे रेपर टच से भी ब्लेस कर देता है जिससे 2 घंटे के लिए उसके सभी डैमेज 50% से इंक्रीज हो जाते हैं। और तभी मून वुल्फ किंग बहुत ही गुस्से में एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर एमसी उसे अवॉइड करते हुए उसके पीछे चला जाता है और फिर से एक एक करके उसके साथियों को मारने लगता है। जो देखकर वो मून वुल्फ किंग घबराते हुए बोलता है ये तो कोई बैटल नहीं है बल्कि ये तो एक हंट है। जिसके बाद वो अपने बड़े से मुंह के साथ एमसी के ऊपर अटैक कर देता है तो एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में कहता है मुझे जितना हो सके उतने कम इंजरी के साथ इसे मारना होगा। इसका मतलब मेरे पास बस माना बुलेट्स ही हैं जिनका मैं यूज कर सकता हूँ। फिर वो अपने स्वॉर्ड के साथ तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहता है लेकिन इसे हंट करने के लिए स्वॉर्ड एक अच्छा ऑप्शन है। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को उसके गर्दन में घुसा देता है और अपने डैगर से अटैक करते हुए आगे निकल जाता
जाता है और साथ ही अपने नॉकटर्न स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके ऊपर ब्लैक थंडर से अटैक होता है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और एमसी को देखकर मरते हुए कहता है ये एक हंटर है। और उसके मरते ही एमसी का 3 बार लेवल अप हो जाता है और उसके सिस्टम पर मैसेज आता है आपने वुल्फ किंग को डिफीट कर दिया है, आपने बॉस की सोल को कलेक्ट कर लिया है, अब आपके पास 4 बॉस की सोल्स हैं। और तभी उसके सिस्टम पर फिर से मैसेज आता है अपने बॉस मॉन्स्टर को हराया, जो कि इक्वेलियर के पावर की वजह से और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसकी वजह से आपको एक बोनस रिवॉर्ड दिया गया है। और साथ ही बॉस ने सबसे वैल्यूएबल आइटम ड्रॉप किए हैं, जो देखकर एमसी उन आइटम्स को उठाते हुए कहता है अगर मैं बाकी के भी बॉस मॉन्स्टर को मार देता हूं तो इससे भी ज्यादा अच्छे आइटम ड्रॉप करेंगे। और इसी के साथ मैंने 3 बार लेवल अप किया, जो कि और भी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो अपनी एक नई स्किल थेनेडस नेक्रोमेंसी का यूज करता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि आप इसका यूज करके बॉस मॉन्स्टर को फिर से रिवाइव कर सकते हैं, पर उसे रिवाइव करने के लिए आपको एक बॉस सोल का यूज करना पड़ेगा और उसके रिवाइव होते ही उसके सभी स्टेटस पॉइंट 10 मिनट के लिए 50% से इंक्रीज हो जाएंगे, जिसके बाद आप उसे कमांड भी दे सकते हैं। और इस स्किल का कूल डाउन टाइम 10 घंटे है। जिसके बाद हम उस वुल्फ किंग को देखते हैं जो सक्सेसफुली रिवाइव हो चुका था और इसी के साथ उसके सभी स्टेटस पॉइंट 50% से इंक्रीज हो चुके थे, जो देखकर लिबियस उससे बोलता है मास्टर ये तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, अब तो आपको एक और सर्वेंट मिल गया। तो एमसी वुल्फ किंग को सहलाते हुए उससे बोलता है सभी शिकारी को एक हाउंड की जरूरत होती है। फिर वो उससे पूछता है वैसे तुम्हारे पास क्या है? तो लिबियस हंसते हुए बोलता है मुझे लगा कि भेड़िया आपके कपड़े को फाड़ देंगे, इसलिए मैं बस उन्हें बचा रहा था। तो एमसी इसके लिए उसे थैंक यू बोलता है। जिसके बाद हम स्नेक बॉस सार को देखते हैं, जिसे देखते हुए एमसी लिबियस से बोल रहा था अगर रॉ पावर की बात की जाए तो ऑगर और जाइंट ऑर्क मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हम वेनम को भी हल्के में नहीं ले सकते। जो सुनकर लिबियस रोते हुए उससे बोलता है मास्टर मुझे माफ करिएगा, आपका ये तुच्छ सर्वेंट आपकी और ज्यादा मदद नहीं कर सकता। जो सुनकर एमसी एक अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में कहता है इस बंदे का बफ और हीलिंग स्किल का कूल डाउन टाइम इंक्रीज हो चुका है। फिर वो तेजी से स्नेक बॉस सार की ओर बढ़ते हुए कहता है लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मेरे पास वुल्फ किंग है मैं इसका अच्छे से यूज कर सकता हूँ। पर स्नेक मॉन्स्टर उन्हें अपनी ओर आता हुआ देख लेता है और तभी वुल्फ किंग उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बाइट कर लेता है। तो स्नेक बॉस भी काउंटर अटैक करता है और उसे बाइट कर लेता है, पर वुल्फ किंग पहले से एक अंडर था इसलिए उसके वेनम का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और तभी एमसी तेजी से अपने डैगर के साथ उस स्नेक बॉस के बॉडी के ऊपर स्टेप करने लगता है, जिसकी वजह से स्नेक बॉस वुल्फ किंग को छोड़कर एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक कर पाता वुल्फ किंग उसके मुंडी को अपने पैरों के नीचे दबा देता है, जिसका फायदा उठाते हुए एमसी उसके ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक करता है और उसे मार देता है। और उसके मरते ही एमसी का लेवल अप हो जाता है और उसके सिस्टम पर फिर से वही मैसेज आते हैं कि आपने बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको एक बोनस रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और साथ ही थेनेडस की स्किल स्वीट ड्रीम के इफेक्ट की वजह से आपने 100 डीपी पॉइंट अर्न किया है और बॉस मॉन्स्टर ने सबसे वैल्यूएबल आइटम ड्रॉप किए हैं। तो एमसी उन आइटम्स को देखते हुए अपने मन में सोचता है मेरी स्किल के खत्म होते ही उसकी बॉडी तो गायब हो गई, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने बस एक बार लेवल अप किया। फिर वो वुल्फ किंग और लिबियस के साथ तेजी से ऑगर्स की ओर आगे बढ़ जाता है और लिबियस को देखते हुए अपने मन में सोचता है इस बंदे के पास कुछ अच्छी स्किल्स हैं, पर मुझे नहीं पता कि इसने वुल्फ किंग को दोबारा रिवाइव कैसे किया। पर जैसे वो ऑगर्स के पास पहुंचते हैं वहाँ जाइंट ऑर्क चीफ भी आ जाता है, जो कि वुल्फ किंग को देखकर कहता है तुम गद्दार, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर एमसी उसे वहाँ देखकर अपने मन में सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि ये दोनों एक साथ अपेयर हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे कुछ ज्यादा चेंज हुआ है, पर क्या मुझे थेनेडस के लुइस ड्रीम का यूज करना चाहिए? नहीं, मैं लिबियस के बफ के साथ इन्हें आसानी से संभाल सकता हूँ और वैसे भी उस स्किल का कूल डाउन टाइम 2 दिनों का है, इसलिए यहाँ उस तरह की लीथल स्किल का यूज करना पूरी तरह से वेस्ट होगा। फिर वो जाइंट ऑर्क चीफ और ऑगर चैंपियन को देखते हुए अपने मन में कहता है ये कैसा रहेगा कि मैं जाइंट ऑर्क के साथ डील करूँ और ऑगर चैंपियन को वुल्फ किंग के ऊपर छोड़ दूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है लेकिन ऑगर चैंपियन का डिफेंस बहुत ही ज्यादा हाई है और वुल्फ किंग के अटैक उसके ऊपर काम नहीं करेंगे क्योंकि उसका लेवल उससे कम है। फिर मुझे उसे जाइंट ऑर्क के साथ फाइट करने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि भले ही उसकी अटैक पावर बहुत ही ज्यादा हाई है लेकिन उसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा वीक है। फिर वो वुल्फ किंग से कहता है तुम जाइंट ऑर्क के साथ डील करो और मैं ऑगर चैंपियन को संभालता हूँ। जिसके बाद वो ऑगर चैंपियन के सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है बडी तुम पूरी तरह से मेरे हो। पर ये सुनकर तो ऑर्क चैंपियन के सटक
जाती है और वो अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है, जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है ये तो पागलपन है कि सारी माना बुलेट्स खाने के बाद भी अभी तक इसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब इसका मैजिक रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से मैजिक अटैक इसके ऊपर पूरी तरह से इनइफेक्टिव है। फिर वो अपने मिराज स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है लेकिन इसके बारे में क्या, और तभी ऑगर चैंपियन उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है तो वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता है एमसी दूसरी जगह से बाहर निकलता है और अपने स्वॉर्ड के साथ स्लैश अटैक करते हुए उसे इंजर्ड कर देता है और अपना डैगर उसके गर्दन में स्टेप करते हुए उसके पीछे चला जाता है, जो देखकर ऑगर चैंपियन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर एमसी फिर से वहां से गायब हो जाता है और उससे दूर जाते हुए अपने मन में कहता है मिराज स्किल और बेल्ट ऑफ ड्रीम की वजह से मैं इसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अटैक नहीं है जिसका मैं इसके ऊपर यूज कर सकूं और अभी डीपी स्टोर को ओपन होने में भी 8 दिन बाकी हैं। तभी ऑगर चैंपियन अपने किसी स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और रिएक्शन स्पीड 30% से इंक्रीज हो जाती है, पर इससे उसका मैजिक रेजिस्टेंस हट जाता है, जो देखकर एमसी हंसते हुए कहता है ये तो खुद से ही अपनी कब्र खोद रहा है। जिसके बाद वो अपने शार्कपीडो स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसके आसपास बहुत सारी वाटर शार्क आ जाती हैं, जिन्हें देखकर ऑगर चैंपियन शॉक हो जाता है और तभी एमसी उन वाटर शार्क से उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो वो भी उनके ऊपर काउंटर अटैक करके उन्हें एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर फिर भी कुछ वाटर शार्क उसके कंधे और पैर पर बाइट कर लेती हैं, जिन्हें वो अपने हाथों से फोड़ देता है। फिर वो इसी तरह से बाकी के वाटर शार्कों को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो उसे इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर एमसी तुरंत ही अपने जगह से गायब हो जाता है और उसके पीछे जाते हुए अपने डैगर को उसके आंख में घुसा देता है, जिससे उसे इतना ज्यादा पेन होता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी एमसी के सिस्टम पर मैसेज आता है आपने वीक स्पॉट पर हिट किया है, जिसकी वजह से और का चैंपियन अपने बाईं आंख से 10 सेकंड के लिए कुछ भी नहीं देख पाएगा और आपकी नाइटमेयर स्किल एक्टिवेट हो गई है, जिसकी वजह से 5 सेकंड के लिए और का चैंपियन को बहुत ही ज्यादा पेन और हेलुसिनेशन होगा। पर हम देखते हैं इसका ऑगर चैंपियन के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो फिर से अपना वेपन उठाते हुए एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि उसे हिट होने वाला ही था, लेकिन तभी उसका बेल्ट ऑफ ड्रीम एक्टिवेट हो जाता है और उसके इस अटैक को नलिफाई कर देता है, जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है नाइटमेयर के एक्टिवेट होने के बाद भी इसने अटैक कैसे किया। इसका मतलब बस एक ही हो सकता है कि इसके इंस्टिंक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नाइटमेयर के एक्टिवेट होने के बाद भी ये इस तरह से मूव कर सकता है, और अगर मेरे पास ये बेल्ट नहीं होता तो मैं अब तक मारा गया होता। जिसके बाद वो ऑगर चैंपियन को देखता है तो उसने उसके डैगर को अपने आंख से बाहर निकाल दिया था और तभी उसे बहुत सारे ऑगर मॉन्स्टर घेर लेते हैं, जिन्हें देखते हुए वो अपने मन में कहता है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मुझे उतना ही ज्यादा डिसएडवांटेज होगा। जिसके बाद जब वो जायंट ऑर्क की ओर देखता है तो उसने वुल्फ किंग को मार दिया होता है। जिसके बाद वो अपने आइटम बॉक्स से एक और डैगर बाहर निकालते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। फिर वो अपने रैपर्स चांस को बाहर निकालते हुए कहता है खैर चलो पहले इनके नंबर्स को थोड़ा कम करते हैं। जिसके बाद वो अपने रैपर चांस का यूज करके उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी एक ही बार में मारे जाते हैं। पर इस स्किल को यूज करने के बाद एमसी अपने मन में कहता है धत्तर इसने तो मेरी बहुत ही ज्यादा माना पावर कंज्यूम कर ली। जिसके बाद वो अपने नॉकटर्न स्किल का यूज करता है और बाकी के मॉन्स्टर के ऊपर थंडर अटैक करते हुए उन्हें भी मार देता है, जिससे उसका फिर से लेवल अप हो जाता है। पर अपने साथियों को इस तरह से मरता हुआ देखकर जायंट ऑर्क मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कीड़े मैं तुझे मार डालूंगा। पर तभी फिर से एमसी का ड्रीम ऑफ बेल्ट एक्टिवेट हो जाता है और उसके अटैक को नलिफाई कर देता है और तभी एमसी भी अपने वाटर शार्क का यूज करते हुए उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, जिन्हें वो अपने वेपन से अटैक करते हुए बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर एमसी तुरंत ही वहां से पीछे हटते हुए अपने मन में कहता है यहाँ तक कि वाटर शार्क भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। और तभी ऑगर चैंपियन अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए वो अपने मन में कहता है इस बार तो मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज था और अब बेल्ट ऑफ ड्रीम बस 3 ही अटैक को नलिफाई कर सकती है। फिर वो जायंट ऑर्क चीफ और ऑगर चैंपियन को देखते हुए अपने मन में कहता है यहाँ तक कि ऑर्क चीफ के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं है और ऑगर चैंपियन थोड़ा इंजर्ड है, लेकिन ये इसके स्पीड को स्लो करने के लिए काफी नहीं है और मेरे पास अब बस 2 ही स्किल है जिनका मैं यूज कर सकता हूँ, माना बुलेट और शार्कपीडो, जिनके कूलडाउन को मैं ड्रैगन लैंग्वेज के साथ रिमूव कर सकता हूँ और बाकी के सभी स्किल कूलडाउन पर अटक गए हैं। और तभी ऑगर चैंपियन फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बचते हुए अपने मन में कहता है मेरा ये सोचना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैं इतनी सी पावर के साथ इन्हें टेक डाउन कर सकता हूँ और अगर मेरे पास इसी तरह से अटैक स्किल की कमी रही तो मैं पक्का ही मारा जाऊंगा। मेरा मतलब मैं अभी भी इन्हें हरा सकता हूँ अगर मैं इस तरह से फाइट करूँ जैसे मेरा लाइफ इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। पर तभी उसे फिर से बहुत सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं, जिन्हें देखते हुए वो अपने मन में कहता है लेकिन मुझे एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए शानदार जीत की जरूरत है। जिसके बाद वो अपनी स्किल लुइस ड्रीम ऑफ थंडरस को एक्टिवेट कर देता है और उन सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए तैयार होते हुए बोलता है चलो इसे एक बार में ही खत्म करते हैं। और इसी के
के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।